दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना YouTube चैनल पीके भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पीके भारती। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात, और आज हम लोगों का अनुपात एवं समानुपात का 6th क्लास है यानी कि 6ठा क्लास है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो क्लास होगा अनुपात एवं समानुपात का लास्ट क्लास होगा। और आज के इस लास्ट क्लास में जो कि सिक्के पे आधारित जितने भी टाइप प्रश्न बनते हैं यानी कि लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक, और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिक्के वाले प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मोमबत्ती वाला प्रश्न, जो कि काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक दो क्वेश्चन पहले मोमबत्ती वाला कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे सिक्के पे आधारित प्रश्न की ओर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय जलाया जाता है। पहली की खपत 8 घंटे में और दूसरी की खपत 6 घंटे में हो तो मान लें कि दोनों समान दर से जलती है, तो जलने के कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्तियां का अनुपात 2:1 होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम आपको इस प्रश्नों को करने के लिए सुपर फास्ट तरीका बताएंगे जो बिल्कुल कम समय में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो सुपर फास्ट तरीका होगा दोस्तों, कौन सा तरीका होगा, तो हमने टाइम एंड वर्क में आपको बताया था एलसीएम विधि का प्रयोग बताया था। तो एलसीएम विधि के प्रयोग से ही हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां, यानी कि बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है। तो दो मोमबत्तियां है बराबर लंबाई की, दोनों का जो है लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो बराबर दोनों का लेंथ दोस्तों दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली की खपत 8 घंटे में, तो कह सकते हैं कि पहला जो काम कर रहा है कितना घंटा में, 8 घंटा में, और दूसरा जो कर रहा है दोस्तों कितना घंटा में, 6 घंटा में। समझ पा रहे हैं? तो हमने टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगाएंगे इसमें। तो पहला की खपत कितना घंटा, 8 घंटा, और दूसरी की खपत कितना, 6 घंटा। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले एलसीएम विधि में टोटल वर्क निकाल लिया जाता है कि टोटल वर्क है कितना। टोटल वर्क दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि एलसीएम का प्रयोग कीजिए, यानी कि सारे संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। बताया था हमने, ध्यान दीजिएगा। 6 और 4 का एलसीएम जो दोस्तों निकालेंगे कितना हो जाएगा, 24। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 24 है दोस्तों, ये दोनों मोमबत्तियां का दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, यानी कि लंबाई दिया हुआ है, कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, आपस में बराबर है। अब यहां से हम इसका क्षमता निकाल लें, जलने का क्षमता की, यानी कि इफिशिएंसी। पहला जो मोमबत्ती है कितना के स्पीड से जल रहा है, तो क्षमता निकालने के लिए हमने आपको बताया था इफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क बाई क्या होता है, टाइम होता है। बताया था टोटल वर्क में हम टाइम से भाग लगा देंगे, 8 3 का कितना, 24, और 6 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, 6 चौको 24। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो पहला मोमबत्ती का खपत है 1 घंटा में कितना, 3, और दूसरी मोमबत्ती जो जिसका खपत है कितना है, 1 घंटा में कितना, 4। तो क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला गया है कि जलने के कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियां का अनुपात 2:1 होगा, यानी कि जलने के कितने समय बाद नहीं दिया है, तो मान लेते हैं क्या, x घंटे बाद। दोनों का जो रेशियो होगा 2:1 होगा, यानी कि पहला का 2 और सेकंड का 1। समझ पा रहे हैं? तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, यानी कह सकते हैं कि पहला का जो खपत है 1 घंटा में 3, तो x घंटा में कितना, 3x हो जाएगा। दूसरा का खपत जो है 1 घंटा में 4, तो x घंटा में कितना, 4x। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि पहला को किस स्पीड से जले, कि यहाँ पे जो है टोटल काम था कितना, 24, और 24 का जो रेशियो बचा देना है 2:1 के अनुपात में, यानी कि शेष
कितना समय के बाद जो 2:1 के अनुपात में बचेगा। तो दोस्तों टोटल वर्क दिया हुआ है 24 और इस 24 में से हम 3x को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो जो शेष बचेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, क्योंकि इसी के रेशियो में क्या कर देना है, इसको लाना है। उसी प्रकार इसका अगर शेष निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 - 24 - 4x बराबर इसी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। समझ पा रहे हैं। चलिए इसको अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन दोस्तों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 - 4 दूना कितना, 8x। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार इससे करेंगे गुना 1 से तो 24 हो जाएगा -3x। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। यहां से जब इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे x वाला टर्म को ही सही रहने दीजिए, इधर माइनस में इधर आए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस, इधर बचा 24, इधर प्लस से इधर जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 माइनस। समझ पा रहे हैं। यहां से करेंगे माइनस प्लस से माइनस प्लस माइनस, 8x में से 3x घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5x। अब बड़ा संख्या के पहले माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस, बराबर इसको जब घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, -24। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कि बचा अब क्या, तो 5x बराबर कितना बचा, 24। तो x का वैल्यू जो बचेगा 24 बट्टा कितना बचेगा, 5। भाग लगा देंगे दोस्तों तो x बराबर 5 चौको 20 और 4 24, यानी कि 4.4 बट्टा 5। यानी कि इसको हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे दोस्तों, 60 से गुना करा के कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। यानी कि x बराबर जो होगा कह सकते हैं कि 4 घंटा 12 चौको 48 मिनट, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट में दोनों का बीच का जो रेशियो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2:1 हो गया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि बराबर लंबाई की 2 मोमबत्तियां एक ही समय जलाया जाता है। पहली की खपत 7 घंटे में और दूसरी की खपत 6 घंटे में होती है। मान ले कि दोनों समान दर से जलती है तो जलने के कितने घंटे बाद पहली और दूसरी मोमबत्तियां का अनुपात 3:1 हो जाएगा। बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला का जो टाइम दिया है दोस्तों कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है, और दूसरा का टाइम कितना दिया है दोस्तों, 6 दिया हुआ है। तो यहां से टोटल वर्क दोस्तों जब हम लोग निकालेंगे तो किसका प्रयोग, एलसीएम का, कितना हो जाएगा, 7 × 6 = 42। इसका जलने का क्षमता निकाल देते हैं, 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42, और 6 से कितना, 42। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जलने के कितने घंटे बाद, नहीं पता है, मान लीजिए कि x घंटे बाद दोनों का बीच का जो रेशियो होगा दोस्तों 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहला मोमबत्ती 1 घंटा में कितना, 6, तो x घंटा में कितना, 6x। दूसरा मोमबत्ती 1 घंटा में 7, तो x घंटा में कितना, 7x। तो दोनों का बीच का रेशियो बचा देना है 3:1। तो चलिए माइनस कर देते हैं इसको, 42 माइनस क्या हो जाएगा, 6x, अब बट्टा 42 माइनस कितना, 7x, बराबर इसी का रेशियो कितना बचा, 3:1। समझ पा रहे हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और 4 3 का 12, माइनस 7 3 का कितना हो जाएगा, 21x, बराबर इसको गुना कर देंगे, 42 माइनस कितना, 6x। समझ पा रहे हैं। x का वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, तो -21x, इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 6x, बराबर कितना बचेगा, तो इधर बचा कितना, 42, आइए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस। समझ पा रहे हैं। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, माइनस प्लस माइनस 21x में से 6x घटेगा दोस्तों, माइनस कितना बचेगा, 15x, बराबर इस 42 में से हम 126 को घटा देंगे तो 6 में से 2 घटेगा दोस्तों कितना, 4, 12 में से 4 घटेगा दोस्तों कितना, 8, बड़ा के पहले माइनस से माइनस का हो गया दोस्तों कैंसिल। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है तो लिख सकते हैं क्या, x बराबर 84, इधर गुना में है 15, इधर जाएगा दोस्तों तो किसमें हो जाएगा, भागा में। कैलकुलेशन करेंगे, 15 × 5 = 75, और 9 कितना हो जाएगा, 84, अब बट्टा कितना, 15। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। इसको जो घंटा में दिया हुआ है इसको मिनट में हम लोग चेंज कर देंगे, 60 से गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि x बराबर कह सकते हैं कि 7 घंटा
9 चौको 36 मिनट। तो 7 घंटे 36 मिनट में इसका जो रेशियो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 3:1। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टाइप प्रश्न की ओर। अगला टाइप प्रश्न क्या होगा, तो दोस्तों सिक्के वाला प्रश्न होगा, जो कि बिल्कुल आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि इस थैली में कुल 210 रुपया हो तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी सारा एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि 50 पैसा, उसके बाद आपको दिया हुआ है दोस्तों 25 पैसा दिया हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन में फिर बोला गया है कि सिक्के का अनुपात जो दिया हुआ है 5:6:8 के अनुपात में है। तो दोस्तों तो सबसे पहले सिक्के का जो रेशियो दिया हुआ है, तो सिक्का पहले बना दें। तो 1 रुपया में अगर सिक्का बनाते हैं दोस्तों तो कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। अगर इसको बनाते हैं तो अब देखिए कि 50 पैसे का सिक्का कितना बनेगा, 2 बनेगा ना। उसी प्रकार 25 पैसा का सिक्का अगर बनाते हैं दोस्तों तो कितना बनेगा, 1/4 बनेगा। समझ पा रहे हैं। अब इसी सिक्का का जो रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला का रेशियो कितना दिया हुआ है 5, तो 5 गुणा करा दीजिए। दूसरा का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों 6, और तीसरा का रेशियो दिया हुआ है दोस्तों कितना, 8। समझ पा रहे हैं। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है इस थैली में कुल 210 रुपया है। कुल जो रुपया दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है, तो कुल जो रुपया दिया हुआ है दोस्तों 210 रुपया दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 25 पैसे का सिक्का का संख्या निकालना है दोस्तों। तो सबको हमने क्या कर दिया, मूल्य में चेंज कर दिया। तो चेंज कर दिया दोस्तों, इसको काट छाट कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 से काट देंगे, 2 3 का 6, यानी कि 5:3 कितना हो जाएगा, 2। समझ पा रहे हैं। तो ये सब आपका मूल्य में चेंज हो गया। अभी तीनों का जो मूल्य दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। तो सभी को जोड़ के भाग कर सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 3 8 2 कितना हो जाएगा, 10। समझ पा रहे हैं। अब इसको जो है काट देंगे दोस्तों कितना बार में, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा दोस्तों कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 25 पैसे का कितने यूनिट है, 2 यूनिट। तो 21 से दोस्तों गुना करा देंगे, 21 दूना 42। लेकिन ये तो आपका मूल्य निकला, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया सिक्कों की संख्या बताना है। तो 42, 1 रुपया में कितना सिक्का बनता है, 40। तो 42 रुपया में कितना सिक्का बनेगा, 4 से गुना करा देंगे, 4 दूना 8 और 4 चौको 16। तो कितना सिक्का बनेगा दोस्तों, 168 सिक्का बनेगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि इस थैली में कुल धन 1008 रुपया हो तो 25 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी होगी। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है 1 रुपया, 1 रुपया, उसके बाद 50 पैसा, उसके बाद आपका दिया हुआ है कितना, 25 पैसा। समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया कि सिक्के का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले सभी को सिक्का में चेंज कर दे। तो सिक्का में दोस्तों चेंज करेंगे तो 1 रुपये में सिक्का कितना बनेगा, 1 बनेगा। 50 पैसे का सिक्का बनाना है तो कै गो सिक्का बनेगा, 2 बनेगा। और 25 पैसे का बनाना है तो सिक्का दोस्तों कितना बनेगा, 4 बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। अब यहां से देखिए, इसी सिक्का का रेशियो दिया हुआ है 5:9:25, यानी कि पहला का 5, दूसरा का 9 और तीसरा का क्या दिया हुआ है दोस्तों, 25। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है यदि इस थैली में कुल धन 1008 रुपया है। कुल धन दोस्तों कितना दिया हुआ है,
तो कुल धन दिया हुआ है 1008 रुपया दिया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। समझ पा रहे हैं? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सभी को हमने मूल्य में चेंज कर दिया, कोई कटने वाला नहीं है दोस्तों, तो इसको गुना करा देंगे, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 9 बट्टा कितना 2 और यहाँ पे 25 बट्टा 4। तो दोस्तों आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने बताया था कि रेशियो में कभी भी बट्टा नहीं होता। तो इस बट्टा को हटाने के लिए हमने तरीका आपको बताया था कि बट्टा वाली संख्या का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से सारे टर्मों में गुना कर दीजिए। तो 4, 2 और 1 का एलसीएम दोस्तों निकालेंगे कितना 4, इसमें भी 4 से गुना, इसमें भी 4 से गुना और इसमें भी 4 से गुना। समझ पा रहे हैं? काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 9 दूना 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 25। यानी कि सबका मूल्य का रेशियो निकल गया। तो सबका मूल्य का रेशियो दोस्तों निकल गया, तो सभी को जोड़ करके भाग कर सकते हैं एक यूनिट का वैल्यू के लिए। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 8 5 13, 13 का कितना हो जाएगा दोस्तों 3, 2 3 2 5 1 हासिल बचा कितना 6। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से 63 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितना बार में कट जाएगा तो 9 बार में कट जाएगा। 9 7 63, 9 एकम 9, 1 बचा 9 एकम 9, 9 दूना 18। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 बता 7 6 42। यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 16 हो जाएगा। सॉरी 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 बता 7 6 42 16। अब दोस्तों क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा का कितना यूनिट है, तो 25 यूनिट 16 से गुना करा देंगे, 16 से गुना करा देंगे, 16 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 पचे 80 हासिल बचा 4 और 16 दूना 32 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये आपका सिक्का थोड़ी ना निकला, सिक्का नहीं निकला, इसलिए कि सारे को हमने क्या कर दिया था, मूल्य में चेंज कर दिया था। तो 400 का आ गया, आपका मूल्य आ गया। तो अब देखिए कि 400 मूल्य आ गया, सिक्का में इसको चेंज कर देना है। तो 1 रुपया में 25 पैसे का सिक्का दोस्तों कई गो बनता है, 4 गो। तो 400 में कितना बनेगा, 4 से गुना करा दीजिएगा दोस्तों, 400 का कितना हो जाएगा 1600 सिक्का। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, 7 के अनुपात में है। इनमें से 50 पैसे की सिक्का कितनी होगी। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि 1 रुपया यानी कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा किस 378 सिक्के हैं। यानी टोटल कितने सिक्के हैं दोस्तों, 378 सिक्के हैं। सिक्के के मूल्य का अनुपात, अब देखिए इसके पहले वाला सिक्का का अनुपात दिया हुआ था दोस्तों, लेकिन इसमें आपको मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। तो सबको क्या कर देंगे दोस्तों, मूल्य में चेंज कर देंगे। तो इसको मूल्य में चेंज कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा। और इसको मूल्य में चेंज करते हैं तो 50 पैसे को अगर मूल्य में चेंज करते हैं 1 रुपया का दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। मूल्य में हमने सभी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसी का रेशियो दोस्तों दिया हुआ है 13:11:7, यानी कि इसका आपका 13, इसका 11 और इसका दोस्तों कितना 7। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 50 पैसे की सिक्के की संख्या कितनी होगी। बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए इसको गुना करते हैं, 13 कम 13 और 11 दूना 22 और 7 चौको कितना 28। यानी कि सभी का मूल्य का अनुपात जो है दोस्तों निकल गया। तो सभी को जोड़ करके 378 में भाग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो 8 2 10 और 10 3 13 के 3 2 2 4 1 5 1 हासिल बचा कितना 6। कटाने का तरीका है दोस्तों, इधर से 1 अंक ले लीजिए, इधर से 2 अंक ले लीजिए, 6 6 36 6 से 3 में गुना कर देंगे, 6 3 का कितना हो जाएगा 18, यानी कि 6 से कट जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब यहां से बोला गया कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 22 है। तो गुना कर देंगे 6 से, 6 दूना दोस्तों 12 और 6 दूना 12 1 13। अब यहां से
इसको मूल्य में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी हमने इसको सिक्का में ही रखा था। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 132 हो जाएगा सिक्का। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, काफी सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है दोस्तों, तो जरा ध्यान दीजिएगा।